का योगी मॉडल अपना लिया है और अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और अगर ऐसा है तो टीएमसी से जंगल राज क्यों बता रही है? ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिसकर्मी गोली खाते रहे और अपनी सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए कोई एक्शन ना ले? क्या बंगाल में अभी तक जो अपराध का राज था वो कायम रहना चाहिए, अपराधियों को खुले घूमते रहना चाहिए या फिर सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जंगल राज कब से हो गया? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की अब पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपी ने घटनास्थल के पुनर्निर्माण के दौरान पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीनकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश 2.0 और जंगल राज बता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी आरोपी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को सीधे सीधे जंगल राज कहा जा सकता है? अगर कोई आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश करे, पुलिस पर हमला करे या हथियार छीनकर फायरिंग करे, तो क्या पुलिस केवल गोली खाती रहे और कोई जवाबी कार्रवाई ना करे, या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कानून के दायरे में रहकर आवश्यक बल प्रयोग करने का अधिकार है? पुलिस के मुताबिक प्रभास मंडल पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहा था। इसी दौरान उसे घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान उसने सर्विस राइफल छीन ली और भागने के साथ ही पुलिस पर गोली भी चला दी और इसी मुठभेड़ में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की नियमानुसार जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट स्तर की जांच भी कराई जाएगी। लेकिन इस मुठभेड़ ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बरुईपुर केस का आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। वेस्ट बंगाल पुलिस, ये क्या हो रहा है? बंगाल के लोगों, नए बंगाल उत्तर प्रदेश 2.0 का स्वागत करें। भाजपा बंगाल कोई सरकार नहीं है, ये जंगल राज है। और यहीं से बहस शुरू होती है कि क्या पुलिस का एक्शन अब जंगल राज कहलाएगा? क्या पुलिस अपने ऊपर गोली खाती रहे, अपराधी गोली चलाकर पुलिस पर भाग जाए लेकिन पुलिस कोई एक्शन ना ले? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार लगातार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है। राज्य सरकार का दावा है कि संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और वांछित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। दूसरी ओर विपक्ष और मानवाधिकार संगठन समय समय पर एनकाउंटर की निष्पक्षता, न्यायिक प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर सवाल भी उठाते रहे हैं। यानी इस मॉडल को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस छिड़ी रही है। अब पश्चिम बंगाल में भी अपराध के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को लेकर वही बहस सामने आई है। सवाल यह भी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस, जो लंबे समय से भाजपा के एनकाउंटर मॉडल की आलोचना करती रही है, अब राज्य में हुई पुलिस की इस कार्रवाई से वो असहज दिखाई दे रही है क्या? या फिर विपक्ष की ये मांग उचित है कि हर पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके? तो इस पर प्रशासन का रुख साफ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुठभेड़ की पूरी जांच नियमानुसार कराई जाएगी। ऐसे में असली कसौटी जांच की पारदर्शिता होगी और अगर पुलिस की कार्रवाई आत्मरक्षा और कानून के अनुरूप साबित होती है तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन अगर जांच में किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधित चूक या अनियमितता सामने आती है तो प्रशासन को उसके लिए जवाबदेही भी तय करनी होगी। यानी बहस केवल उत्तर प्रदेश 2.0 या जंगल राज की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि अपराध पर सख्ती और कानून के शासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लोकतंत्र में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और हर कार्रवाई का कानून के दायरे में होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन बीते सालों में जिस तरह उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, कानून का राज स्थापित हुआ है, अपराधियों में कानून के डर से अपराध का जो ग्राफ कम हुआ है, उसे देखकर अब कई प्रदेश सख्ती से अपराधियों से निपट रहे हैं। पुलिस पर
पर हमला और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी साफ कर चुके हैं कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोली का जवाब फूल से नहीं, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और जब बंगाल में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है तो विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में बंगाल में बदलती कानून व्यवस्था और अपराधियों पर होते एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।